आज की वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे और समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे संबंधित जो सामान्य स्तर के क्वेश्चंस हैं जो कि इसकी विशेषताओं पर आधारित है वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं से। तो समांतर चतुर्भुज जैसा कि आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी जो ए बी भुजा है वो डीसी के बराबर है और ये जो एडी भुजा है वो बीसी के बराबर है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एडी भुजा जो है वो इसके बराबर होगी बीसी के बराबर और ए बी किसके बराबर होगी डीसी के बराबर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। पहला एक ये विशेषता है। एक विशेषता क्या हो गई, आमने सामने की, जिसे कहते हैं सम्मुख। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर हम कोणों की बात करें तो कोण में जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण कौन कौन से, कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी ये सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, सम्मुख कोण जिनके मुंह एक तरफ है यानी आमने सामने के, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होते हैं बराबर, यहाँ ए और कोण सी ये दोनों बराबर, और कोण जो बी है और कोण डी ये भी तो सम्मुख कोण है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, कोण बी बराबर कोण डी, ये विशेषता होती है। और संलग्न कोण, संलग्न कोण का मतलब क्या होता है, जिसमें कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे कि देख रहे हैं कि एडी भुजा, अगर कोण हम तीसरा कोण ए और कोण डी की बात करें तो इसमें भुजा कौन सी, एडी उभयनिष्ठ है। ये देखिए कोण ए जो बन रहा है वो ए बी भुजा और एडी भुजा पर बन रहा है। ठीक है, तो ये है कोण ए और कोण डी भी, ये जो डीसी और एडी पर बन रहा है, तो उभयनिष्ठ कौन सी, एडी भुजा, तो ये क्या कहलाते हैं, संलग्न कोण। तो संलग्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हो गई एक विशेषता, ए और डी कौन से है, संलग्न कोण। अब चौथी की बात करते हैं, विकर्णों पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो सम्मुख शीर्ष, अब ये देखिए आमने सामने के शीर्ष क्या है, शीर्ष बी है और शीर्ष डी, तो ये हो गया बीडी जो हो गया वो है विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण है आपके बीडी और इसी तरीके से क्या है एसी, ये दो विकर्ण है। अब ये जिस बिंदु पर काटते हैं तो विकर्ण समद्विभाजित हो जाते हैं। जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी अगर देखें ओ ए वो किसके बराबर होगा, ओ सी के, यानी ये विकर्ण समद्विभाजित हो रहा है इस वाले से, और ये वाला विकर्ण इस वाले को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये और ये बराबर है, ओ बी बराबर ओ डी। तो इस तरीके से विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या है। एक ये कि भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, जो सन्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ सामान्य स्तर के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एकदम आप देखते ही कर लेंगे, उनके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है यदि आपको ये विशेषताएं पता है। अब ये देखिए साधारण स्तर के कोण, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार का मतलब जैसे इस चित्र में आपका समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है तो ये आधार हो गया। आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, अब ये मैंने बना लिया 8, अगर इसका मान लेते हैं कि ये जो बेस है ये 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मतलब ये वाली हाइट सीधा ये आपकी दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना।
तो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का होता है आधार। आधार अगर हम मान लेते हैं a है और उसका हाइट h मान लेते हैं, तो a इंटू एच यानी आधार गुणा, या बेस को b से अगर आप लिखते हैं तो b इंटू एच कर सकते हैं, भाई बेस के लिए b और h हाइट के लिए, तो ये क्षेत्रफल का एरिया, एरिया इज इक्वल टू b इंटू एच। अब ऐसा हुआ क्यों, ये फॉर्मूला कहाँ से आया b इंटू एच, क्योंकि अगर एक समांतर चतुर्भुज का, ये देखिए इस तरीके का मान लीजिए है, ये पोर्शन काट के, ये वाला पोर्शन काट के आप इस तरफ लगा दें, तो ये क्या बन जाता है, ये एक बन जाता है आयत। और आयत का आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, समांतर चतुर्भुज का बेस, और चौड़ाई क्या है, वो इसकी समांतर चतुर्भुज की है, जैसे L इंटू बी होता है किसके लिए, आयत के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वैसा भी इसके लिए भी बन जाएगा। तो इसमें जो बी है, जो आयत की चौड़ाई है, वो समांतर चतुर्भुज की हाइट के बराबर होगी। इसी वजह से इसका फॉर्मूला जो निकला है वो है a इज इक्वल टू बी इंटू एच। क्योंकि हम ये वाला पोर्शन काट के अगर यहाँ लगा रहे हैं तो ये एक आयत बन जा रहा है, और आयत का फॉर्मूला जो होगा वैसा ही इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा। इसी वजह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बी इंटू एच। तो अब आपका क्या है, अब यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की गुणा कीजिए, 8 चौक कितना हो गया 32, या देखिए 8 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से भी गुणा करेंगे क्योंकि यूनिट को हमें नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोण सी का मान पूछा है, ये दोनों क्या है, सन्मुख कोण है, और सन्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी का मान भी क्या होगा 65 डिग्री। देखते ही आप बता सकते हैं यदि आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता पता है। कोण डी का मान पूछा है, अब आपको ये संलग्न कोण है, अगर संलग्न कोण होते हैं तो आपको पता होगा कि संलग्न कोणों का योग क्या होता है, कोण ए प्लस कोण डी, ये 180 डिग्री होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। तो अगर ये 70 होगा तो ये 110 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 110, अब ये 110 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि भाई 110 और 70 को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा कि नहीं, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता सकते हैं। तो ये अगर आपको विशेषताएं पता है समांतर चतुर्भुज की तो आप सीधे सवाल कर सकते हैं। अगला, अगर हम चौथे पे आ जाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं कौन कौन सी, अब यहाँ पे बहुत सारे समांतर चतुर्भुज बने हैं, किसी में भी आप सोच लीजिए, ये भुजा और ये भुजा जो बराबर नहीं है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप कैसे निकालेंगे, भाई ये जो एक भुजा ये और एक भुजा ये अगर मान लेते 8 सेंटीमीटर और ये कितनी मान लेते 6, तो अगर इन दोनों का परिमाप, बाहरी माप, यानी ये अगर समांतर चतुर्भुज है, ये मान लीजिए मैं फिर से एक बना दे रही हूँ, तो अगर मान लेते हैं हम ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, तो इसकी बाहरी माप निकालने के लिए क्या होगा, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में ये विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो ये भी 8 होगी ये भी 6 होगी, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, इस तरह से सामने हमने, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़िए और उसका दुगुना कर दीजिए तो परिमाप आ जाएगा। परिमाप का मतलब ये बाहरी माप, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि 8 जोड़े फिर 6 जोड़े फिर 8 जोड़े फिर 6 जोड़े, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 6 कितना हो गया आपका, हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया, 14 को दुगना करिए तो क्या हो गया 28 सेंटीमीटर परिमाप आगे सीधे आ गया, ये आपका आंसर सीधे निकल गया। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं कि समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण, एक कोण दिया है तो बाकी के तीनों पूछे, तो बहुत आसान है भाई, देखिए इसके सन्मुख कौन सा है, S वाला, तो ये भी कितना होगा 105 डिग्री S वाला, क्योंकि आमने सामने कोण है बराबर होंगे, इन दोनों का ये संलग्न कोण हो गए, या फिर ये वाले दोनों ले तो भी कोई बात नहीं है, तो ये संलग्न कोण होगा, ये 105 है तो ये कितना होगा 75 डिग्री, 75 डिग्री की होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और फिर ये भी कितना होगा 75 डिग्री। तो कितना आसान है कि आप ओवरऑल ये सब निकाल सकते हैं। तो आपने समझा कि किस तरीके से अगर हमें समांतर चतुर्भुज की विशेषता पता हो तो आप सामान्य स्तर के आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो समांतर चतुर्भुज के कोण आधारित प्रश्न हैं, जो सामान्य स्तर के हैं, मध्यम स्तर के हैं और कठिन स्तर के, उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।